ईद खत्म होते ही डॉलर की फिर बुलंद उड़ान। इंटरबैंक में 1 रुपया 90 पैसे महंगा। डॉलर की कीमत 148 रुपए 60 से बढ़कर 150 रुपए 50 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 750 से जायद पॉइंट्स कमी के साथ 34,750 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर 30 जून के पास आपको ये मौका नहीं है। और ये याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इंफॉर्मेशन है कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं। 30 जून तक अपने बेनामी असासे और अकाउंट्स क्लियर करा लें, फिर मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपील। कौम के नाम पैगाम में कहा, हुकूमत के पास वो मालूमात हैं जो पहले किसी के पास नहीं थी। हमारे बैरून मुमालिक से मुआहदे हो चुके, MNST स्कीम का फायदा उठाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं। हमें अजीम कौम बनने के लिए खुद को तब्दील करना होगा। इमरान साहब का खिताब अलीमा बाजी और दोस्त अहबाब के लिए पैगाम था कि और भी जितने बेनामी असासे हैं हलाल करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का कहना है, वज़ीर आज़म का खिताब नाकामी का एतराफ़ है। हुकूमतें धमकियों से नहीं तदबीरों से चलती हैं। शरी रहमान कहती हैं, लगता है MNST स्कीम नाकाम हो गई। ये कौम से खिताब नहीं, स्कीम का इश्तिहार था। आसिफ जरदारी की आज होगी गिरफ्तारी या फिर जमानत में तौसी होगी। साबिक सदर और फरियाल तारपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत कुछ ही देर बाद होगी। नैब आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी आज अदालत में पेश करेगा। आसिफ जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी की भरपूर एहतजाज की तैयारी। पार्टी के तमाम अरकान इस्लामाबाद तलब, लाहौर में भी सड़कों को बंद करने का प्लान। उधर निसार खोड़ो को जरदारी की जमानत कंफर्म होने की उम्मीद। कहते हैं अदालती फैसले से कबल गिरफ्तारी की बातें मुनासिब नहीं हैं। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी करेंगे। उधर बजट में नए टैक्सों की यलगार होने को तैयार। बिजली, गैस, पेट्रोलियम और दीगर पर महसूलात का टारगेट 125% कर दिया गया। सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स महंगी होंगी। कम सैलरी वालों के लिए इनकम टैक्स की छूट खत्म करने की तजवीज। बजट में नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम होंगे। कमर्शियल मीटर्स की सहूलत न देने की तजवीज। कौमी असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास आज से शुरू होगा। हुकूमत बजट कल पेश करेगी। अपोजिशन भी एहतजाज के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज पार्टी इजलास बुला लिए। शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। दोपहर अपोजिशन रहनुमाओं के मुश्तरका इजलास की सदारत भी करेंगे। बलोचिस्तान का बजट 19 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट सूबाई वजीर खजाना मीर जहूर बुलैदी पेश करेंगे। कुल हजम 390 अरब रुपए। तालीम, सेहत, अमन अमान और आपाशी को तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान में जजेस पर एतमाद रखें, इंसाफ होगा। हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा को हटा नहीं सकती। उनके खिलाफ रेफरेंस जुडिशल काउंसिल का मामला है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में सेमिनार से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक का खैर मकदम। बोले, चीफ जस्टिस के बयान के बाद रेफरेंस से मुतल्लिक मनफी रद्द-ए-अमल बंद होना चाहिए। एक और घरेलू मुलाजिमा मालिकान के इंसानियत सोच सलूक की भीड़ चढ़ गई।
शेखुपुरा में 10 साला नीलम मालिकान के तशद्दुद से जाँ बहक। वालिदा ने इल्जाम लगाया कि मुल्जिमान ने बच्ची को मुबैना तौर पर छत से धक्का भी दिया। बच्ची के वरासा का खानपुर के करीब एहतजाज, लाहौर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी डॉक्टर बेटी को अस्पताल छोड़ने जा रहा था। शनाख्त जावेद इकबाल के नाम से हो गई। वाकया टारगेट किलिंग लगता है। 92 न्यूज़ ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक नैब इंक्वायरी, MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्जिमान सिंध हाई कोर्ट में पेश। रेफरेंस दायर न करने पर अदालत नैब हुक्काम पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि लोग 2 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। 13 अगस्त तक रेफरेंस दायर करें या तहकीकात खत्म करें। मुल्क में शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। लाहौर, फैसलाबाद में पारा 42 डिग्री से क्रॉस कर गया। कराची में भी गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। तिब्बी माहिरीन की लोगों को दोपहर के औकात में बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। पाकिस्तान का जाली शनाख्ती कार्ड 3 लाख रुपए में बनवाया। बहरीन से गिरफ्तार ईरानी बाशिंदे का विफाकी एंटी करप्शन अदालत में इंकशाफ। अदालत ने 1 जुलाई को चालान तलब कर लिया। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर बैरून मुल्क जाने वाले 7 मुल्जिमान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने बहरीन से गिरफ्तार किया। अमरीकी शहर डलस में तेज हवाओं के बायस क्रेन 5 मंजिला इमारत पर गिर गई। हादसे में 1 शख्स हलाक, 6 जख्मी हो गए। क्रेन गिरने से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। आसिफ अली जरदारी की आज होगी गिरफ्तारी या फिर जमानत में तौसी मिलेगी? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। नैब आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी आज अदालत में पेश करेगा। आसिफ जरदारी की आज होगी गिरफ्तारी या फिर जमानत में तौसी होगी? साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। कुछ देर बाद इसकी समाअत होगी। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात लेते हैं। हुसैन, बताएगा समाअत कब तक शुरू होगी और सिक्योरिटी के इंतजाम क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये कराची से मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ था। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है। जाली बैंक अकाउंट केस की अहम समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद ही होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आसिफ जरदारी के साथ उनकी बेटी जो है वो आसफा, वो भी मौजूद थी और अब से कुछ देर बाद ही जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जाली के बैंक अकाउंट केस की समाअत करेंगे। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो चारों तरफ जो है वो अतराफ में जो है वो लगा दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनका दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बंद कर दिया गया है। जो साइलिन है वो अपना कार्ड जो है वो दिखाकर या केस नंबर दिखाकर अंदर आ सकते हैं। गुज़श्ता समाअत पर जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर के जो बयान थे उनमें तजाद की वजह से जमानत में तोसी दे दी गई थी। आज भी नैब प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल जारी रखेंगे। अगर उनके दलाइल मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद फारूक एच नाइक जो है वो जवाब दलाइल देंगे, जिसके बाद आज ये कभी इम्कान है कि इस केस में जमानत का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। इस आम केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद होगी और तमाम नजरें जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं और जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं। इस वक्त डिवीजन बेंच अभी तक जो है वो कमरा अदालत में नहीं आ रहा। गुज़श्ता समाअत पर भी इसी तरह 12 बजे जो है वो समाअत जो है वो कायदा शुरू हो चुकी थी। अब से कुछ देर बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत करेगा। जी